मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। साल 2023 की शुरुआत होते ही चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है हर एक पार्टी की तरफ से। हर एक दल ने अपनी कमर कस ली है कि कैसे भी करके इन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी है। दरअसल आपको बता दें कि इस साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। त्रिपुरा में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। अब नागालैंड, मेघालय की बारी है और दूसरी ही तरफ छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में, तो मध्य प्रदेश की सियासत भी देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी रहती है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ यहाँ पर अपने फैसलों के चलते केंद्रीय मंत्री, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चर्चा का विषय बने रहते हैं। सिंधिया को लेकर इस वक्त मांग जारी है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाए। ये बात सभी जानते हैं कि एक वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन आज वह भारतीय जनता पार्टी में है। 2020 में कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया और अपने 22 विधायकों के साथ वह बीजेपी से जुड़ गए। आज बीजेपी में वह लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ सिंधिया का बीजेपी में रहना कई वरिष्ठ नेताओं को रास नहीं आ रहा है। दरअसल देखा जाए तो सिंधिया समर्थकों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं रार बढ़ती ही जा रही है। वो बड़ी वजह है सिंधिया। तो क्या यहाँ पर सिंधिया यहाँ पर बीजेपी के साथ जुड़े ही रहेंगे? अहम सवाल ये बनता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के चलते बीजेपी में रार बढ़ती ही जाएगी, तो क्या यहाँ पर सिंधिया बीजेपी से अलग होते हुए नजर आ सकते हैं? क्या पीएम मोदी और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोई अहम फैसला सुना सकते हैं? यहाँ पर ये वक्त के साथ साथ ही देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर बड़ी वजह आपको ये बताना चाहेंगे कि हाल ही में बीजेपी से सांसद, गुना से सांसद केपी यादव ने बड़ा बयान दे दिया। केपी यादव एक कार्यक्रम का हिस्सा बने और उन्होंने यहाँ पर सिंधिया का नाम लिए बिना इशारों में उन्हें गद्दार कह दिया। कांग्रेस पार्टी उन्हें 24 कैरेट का गद्दार कहती है, क्योंकि सिंधिया ने यहाँ पर रातों रात फैसला लिया और वह बीजेपी में शामिल हो गए इस्तीफा देकर। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये बातें भी सुनने को मिली कि कांग्रेस की जो सरकार गिरी, कमलनाथ की सरकार 15 महीनों में गिर गई, जिसके जिम्मेदार यहाँ पर बीजेपी रही। लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि सरकार हमारी वजह से नहीं गिरी थी, ये सरकार तो आपके अहम और अहंकार की वजह से गिरी थी। इस तरह से यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर सदन में लगातार शिवराज सिंह चौहान भी अपनी बात रखते हुए देखे गए। अब यहाँ पर बड़ी वजह है सिंधिया को लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सिंधिया के जो समर्थक हैं, 22 विधायक हैं, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट का हिस्सा है। इनमें से 9 समर्थक कहीं ना कहीं उन्हें साइडलाइन किया जा सकता है। यहाँ पर मंत्री पद से उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि उम्र के आधार पर फैसला लिया जाएगा। यहाँ पर बीजेपी अब गुजरात मॉडल को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला सुनाएगी। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि वाकई में यहाँ पर सिंधिया को साइडलाइन किया जा सकता है। लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग जो सिंधिया का गढ़ है, क्या यहाँ पर सिंधिया एक मजबूत पकड़ बना पाएंगे एक बार फिर से? क्योंकि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के प्रत्याशी को पहले ही आगे कर दिया है, कैसे भी करके यहाँ पर जीत हासिल करनी है। तो क्या सिंधिया यहाँ पर इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में जीत दिला पाएंगे बीजेपी पार्टी को? क्योंकि कहा यह जाता है जिस पार्टी में सिंधिया है उस पार्टी की जीत पक्की है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी में जिस तरीके से रार बढ़ रही है, अगर यहाँ पर सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं मिलती है कैबिनेट में, अगर उनके विधायकों को, उनके यहाँ पर जो मंत्री हैं उनको साइडलाइन किया जा सकता है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं सिंधिया यहाँ पर अपने समर्थकों के लिए एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी वह अपने समर्थकों के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं एक जंग छिड़ती हुई नजर आएगी और ये बड़ी वजह हो सकती है कि आगे चलकर भविष्य में सिंधिया यहाँ पर बीजेपी में अगर उनका कोई वर्चस्व नहीं रहता है तो वह इस्तीफा जरूर देते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अटकलों के आधार पर हम बात कह रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो सिंधिया बीजेपी में रहकर काफी ज्यादा खुश हैं। देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात मॉडल जब यहाँ पर भी लागू किया जाएगा, गुजरात का फॉर्मूला जब यहाँ पर भी लागू किया जाएगा, तो सिंधिया समर्थकों को जगह मिलेगी या फिर नहीं। क्योंकि इमरती देवी हाल ही का एक बेहद बड़ा एग्जाम्पल रही है। उन्होंने अपने दुख को हाल ही में जाहिर किया। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कि सिंधिया को बीजेपी में रहना चाहिए या फिर नहीं? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।